एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति एक बात से बहुत परेशान था कि दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता। वो बहुत अकेला है। सब उससे मतलब के लिए संबंध रखते हैं। मतलब खत्म होते ही सब दूर हो जाते हैं। हमारी जिंदगी में हम सब बहुत अकेले हैं। हर कोई किसी न किसी का साथ ढूंढने में लगा है, लेकिन अंत में सब अकेले रह जाते हैं। अपने इसी अकेलेपन से परेशान होकर एक दिन वो व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर निकल गया। वो निरंतर चलता ही जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में बहुत ही शांति नजर आ रही थी। सभी शिष्य ध्यान में लीन थे। ये देखकर वो व्यक्ति उस आश्रम के नजदीक गया। जब वो उस आश्रम के नजदीक आया तो उस समय गुरु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, उनको ध्यान करना सिखा रहे थे। तभी उपदेशों के बीच एक शिष्य खड़ा हुआ और गुरु से पूछने लगा कि हे गुरुदेव, आखिर ध्यान करने से क्या होता है? आप हमें ध्यान करना क्यों सिखाते हैं? उस शिष्य की ऐसी बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और गुरु ने उस शिष्य से कहा कि पुत्र, सही बात तो यह है कि ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने अकेले हो जाते हैं उतने ही ध्यान में उतरने लगते हैं। ध्यान से हमें खुशी प्राप्त होती है। ध्यान हमें जीवन को जीने का तरीका समझाता है। ध्यान हमें सत्य से रूबरू करवाता है। ध्यान से हम बड़ी से बड़ी चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान हमें अपने आप से मिलाता है। अगर तुमने ध्यान को अच्छे से सीख लिया तो तुम्हें कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। ध्यान अपने आप में संपूर्ण है। वो व्यक्ति जो बाहर खड़ा था वो गुरु की ये सारी बातें सुन रहा था। जब उसने गुरु के मुख से ये बात सुनी कि ध्यान सीख लेने के बाद हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होगी और आप अकेला महसूस नहीं करोगे, तो ऐसी बात सुनकर वो तुरंत गुरु के पास गया और वहां पर जाकर उसने गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, अभी आप अपने शिष्यों से कह रहे थे कि ध्यान हमें अकेला कर देता है। तो गुरुदेव, आपके इन सभी शिष्यों में से मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि ये तो ध्यान करके अपने आप को अकेला करते हैं और मैं तो पहले से ही बहुत अकेला हूँ। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं बहुत अकेला हूँ गुरुदेव। गुरु ने उस व्यक्ति की बात को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और फिर गुरु उसकी तरफ देखते हुए बोले कि अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे ये तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु साथ क्यों आ रहे हैं? जब गुरु ने ऐसा कहा तो वो व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गया। उसने सोचा कि मैं तो अपने परिवार वालों को, अपने शत्रुओं को, अपने मित्रों को सबको छोड़ छाड़ के यहाँ पर आया हूँ। भला वो मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? यह सोचकर वो तुरंत पीछे मुड़ा। जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे तो कोई भी नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, कौन है और कहाँ है? मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। मेरे परिवार वालों ने तो मुझे कब का छोड़ दिया। मेरे मित्र तो मुझे कभी याद भी नहीं करते, और मित्र तो दूर, शत्रु भी मुझे याद नहीं करते। कोई मुझे याद भी नहीं करता, मुझे कोई नहीं बुलाता। फिर मेरे पीछे कोई क्यों आएगा? ये सब तो मेरी बात भी सुनना नहीं चाहते। कोई मुझे बिना वजह याद भी नहीं करता। इन सब के लिए मेरा होना या फिर ना होना बात बराबर है। तो आप ही बताइए गुरुदेव, आखिर वो मेरे साथ और मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर क्यों आएंगे? उस व्यक्ति की पूरी बात सुनने के बाद गुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले कि तुम जो कह रहे हो वो ठीक है, लेकिन जब तक ये सब लोग तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे तब तक तुम अकेले हो ही नहीं सकते। पहले तुम इन सबको घर पर छोड़ कर आओ। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति पीछे फिर से मुड़ता है और गुरु से बोलता है कि गुरुदेव, आप मेरा मजाक क्यों बना रहे हैं? मैं कितनी बार बोल चुका हूँ आपको कि मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। फिर आप मुझे बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारे पीछे जो खड़े हैं उन्हें छोड़ कर आओ? आखिर मेरे पीछे कौन खड़ा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर मैं किसको छोड़ के आऊं? जब मेरे साथ कोई आया ही नहीं है तो मैं किसे छोड़कर आऊं? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? यह सुनकर वो व्यक्ति उस गुरु से कहता है कि हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे किसी का साथ चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने बोला कि चलो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर 30 दिन के लिए रहो। उसके बाद मैं निर्णय कर पाऊंगा कि तुम्हें अपना शिष्य बनाना है या फिर नहीं बनाना, और इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति उनकी बात मान जाता है और वो आश्रम में ही रुक जाता है।
फिर अगले दिन गुरु उस व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं किसी से भी बातें नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, ध्यान का अभ्यास करो। फिर वो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने के लिए बैठ जाता है, लेकिन उस व्यक्ति को पहले दिन अभ्यास करने में बड़ी परेशानी आई। वो ठीक से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। वो थोड़ी भी देर बैठता तो उसके पैर सुन्न हो जाते। फिर उस व्यक्ति ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मेरे से एक जगह लगातार बैठा नहीं जा सकता। मैं थोड़ी देर बैठता हूँ तो मेरे पैर सुन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम जितनी देर आराम से बैठ सकते हो उतनी ही देर बैठो। उसके बाद में थोड़ा चलो, थोड़ा घूमो और फिर से आकर बैठो और ध्यान करो। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह ही गुरु फिर से उस व्यक्ति के पास आते हैं। उस व्यक्ति से कहते हैं कि कौन आया है यहाँ पर, किसके साथ बातचीत कर रहे हो? गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया है, आप देख सकते हैं, और जब मैं कुछ बोल ही नहीं रहा तो मैं बातचीत किसके साथ करूँगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने कहा चलो ठीक है, ध्यान का अभ्यास करो। फिर उस व्यक्ति ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, क्या आंख बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है? और अगर आंख बंद करके बैठ जाना ध्यान है तो हर कोई बड़ी आसानी से ध्यान कर सकता है, केवल आंखें बंद करके ही तो बैठना है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और उस व्यक्ति से बोले कि बेटा, आंख बंद करके बैठ जाना ही ध्यान नहीं है, ध्यान अपने आप में ध्यान है। हमें किसी भी एक चीज पर ध्यान देना है, किसी भी एक चीज पर जिस पर तुम ध्यान दे सकते हो, किसी भी एक चीज पर जो लगातार आती है। वो बाहर की ओर भी हो सकती है, वो अंदर की ओर भी हो सकती है। जैसे बाहर तुम किसी वस्तु की तरफ लगातार देख रहे हो, या बाहर की कोई आवाज हो सकती है जिस पर तुम निरंतर ध्यान दे सको। जैसे तुम्हारे भीतर निरंतर चलने वाली सांसें जो निरंतर अंदर और बाहर आती जाती रहती है। तुम किसी भी एक चीज पर ध्यान कर सकते हो जो लगातार घट रही है, जिससे तुम्हारा ध्यान उस एक चीज से ना हटे। फिर उस दिन वो युवक ऐसा ही करता है। इसके बाद गुरु फिर से तीसरे दिन सुबह सुबह ही उस व्यक्ति के पास आते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम किससे बात कर रहे हो? बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही है। यहाँ शांत होने के लिए आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए आए हो? गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है और मैंने तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, तो कोई मेरी आवाज से कैसे अशांत हो सकता है? यहाँ पर ना तो कोई मुझे जानता है और ना मैं किसी को जानता हूँ, तो भला मेरे पास कौन आएगा और मैं किससे बात करूंगा? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। फिर व्यक्ति ने गुरु से कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि सांसों पर ध्यान दो, मतलब एक ऐसी चीज पर ध्यान दो जो लगातार चल रही है। लेकिन गुरुदेव, जब मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रहता, मैं कहीं भटक जाता हूँ। बहुत ही पुरानी पुरानी चीजें मुझे याद आने लगती है और बहुत देर बाद मुझे याद आता है कि मैं तो ध्यान करने बैठा था। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ऐसा होता है तुम्हारे साथ, लेकिन फिर भी तुम निरंतर ध्यान का अभ्यास करो। ऐसा कहकर गुरु वहां से चले जाते हैं। फिर चौथे दिन सुबह सुबह ही गुरु उस व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अरे इतना आलस क्यों फैला रखा है चारों तरफ? अपने पास आलस को ही बिठा रखा है तुमने, इसे भगाओ यहाँ से। गुरु की ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा क्रोध आता है, लेकिन वो अपने क्रोध को शांत करके गुरु से कहता है कि गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आपको यहाँ कौन दिखाई दे रहा है? मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, और आप रोज ही रोज एक बात क्यों कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। ये सुनकर गुरु ने कहा कि चलो ठीक है, अब आओ ध्यान का अभ्यास करते हैं। फिर वो व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करने के लिए बैठ जाता है। वो कुछ देर ध्यान करता है और फिर थोड़ी देर बाद गुरु से बोलता है कि गुरुदेव, अब मैं पहले से ज्यादा अपनी सांसों पर ध्यान दे पा रहा हूँ, लेकिन मुझे नींद आने लगी है, मुझे आलस आने लगा है। ध्यान करते करते मैं सो जाता हूँ, फिर मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ और मुझे नींद आ जाती है। ये सुनकर गुरु ने कहा, अच्छा ये बात है, चलो ठीक है, आप थोड़ी देर आराम करो, फिर ध्यान करने बैठ जाना। ऐसे ही चौथा दिन भी निकल गया। फिर पांचवें दिन सुबह सुबह ही गुरु उस व्यक्ति के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ये क्या कर रखा है? इतने सारे लोगों को यहाँ पर इकट्ठा क्यों कर रखा है? जब तुम यहाँ पर अकेले आए थे तो इन सब लोगों का यहाँ पर क्या ही काम है? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो,
इन्हें अपने घर वापस छोड़कर आओ। गुरु की ऐसी बातें सुनकर उस व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि ये गुरुदेव तो पागल हैं। जब यहाँ पर कोई नहीं होता है तब भी ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। ये गुरुदेव मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे, या फिर ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। रोज के रोज आते हैं और मुझसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई है, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मैं इस कुटिया में अकेला रहता हूँ। फिर भी गुरुदेव को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मेरे साथ यहाँ पर कोई और भी रहता है। इसके बाद वो व्यक्ति गुरु से कहता है कि गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन जो आप देख रहे हैं वो मैं नहीं देख पा रहा। मुझे तो यहाँ पर कोई नहीं दिखता है। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि चलो ठीक है, ध्यान के अभ्यास के लिए चलते हैं। फिर वो व्यक्ति उनके साथ ध्यान करने के लिए बैठ जाता है और बहुत देर ध्यान करने के बाद वो गुरु से बोलता है कि गुरुदेव, ध्यान करने में जो नींद की बाधा आ रही थी उस पर मैंने नियंत्रण कर लिया है। अब मुझे ध्यान करते समय नींद नहीं आती, लेकिन अब मेरे मन में विचारों की बाढ़ सी आ गई है। इतने सारे विचार आंख खोलने के बाद भी मेरे मन में नहीं आते, जितने की आंख बंद करने पर आते हैं। एक के बाद एक विचार लगातार मेरे मन में आते रहते हैं और ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनके बारे में मैंने आज तक भी नहीं सोचा था। पता नहीं ये विचार कहाँ से आते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर छठे दिन सुबह सुबह गुरु उस व्यक्ति के पास आए और एक डंडा उठाकर उस व्यक्ति को मारने लगे और उसके पैरों पर मारते मारते उससे कहा कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे यहाँ पर ये सब लोग नहीं चाहिए। क्यों तुम रोज के रोज इन्हें यहाँ बुला लेते हो? कितनी भीड़ इकट्ठी कर रखी है तुमने। यहाँ पर से इन्हें हटाओ, इन सबको हटा दो यहाँ से। अगर आज के बाद मुझे यहाँ पर ये सब दिखाई दिए और तुमने किसी के साथ भी बकबक की तो मैं तुम्हें आश्रम से निकाल दूंगा। गुरु की ऐसी बातें सुनकर व्यक्ति को अजीब लगा। फिर उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पता नहीं यहाँ पर कौन दिखाई देता है और मुझे आप ये सब कहते रहते हैं। आखिर कौन है यहाँ पर और क्या दिखाई दे रहा है आपको? मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और मैं यहाँ पर किसी से भी बात नहीं करता। फिर आपको आवाज़ें कहाँ से आती है? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि पुत्र, क्या तुम्हारे घर वाले, क्या तुम्हारे रिश्तेदार, क्या तुम्हारे मित्र, क्या तुम्हारे शत्रु, क्या तुम्हारी जिज्ञासा, क्या तुम्हारी इच्छाएं, क्या तुम्हारे सपने, क्या तुम्हारी कामनाएं और तुम्हारी वासनाएं, क्या ये सब तुमसे मिलने नहीं आती? गुरु की ऐसी बातें सुनकर वो व्यक्ति गुरु से बोला कि नहीं गुरुदेव, मुझसे मिलने यहाँ पर कोई नहीं आता। मैं तो अकेला हूँ और मेरा तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर गुरु ने इस व्यक्ति के टांगों में एक बार फिर से जोर से डंडा मारा और उसे कहा कि बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ और ध्यान लगाओ और इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे ध्यान में कोई भी नहीं आना चाहिए। अगर फिर कोई आया तो तुम मुझे बताना। फिर वो व्यक्ति ध्यान करने के लिए बैठ जाता है। घंटों ध्यान करने के बाद अचानक उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है और गुरु से कहता है कि गुरुदेव, माँ आई है और पिताजी भी साथ आए हैं। वो दोनों बड़े दुखी हैं। वो मुझे बुला रहे हैं। मेरे से कह रहे थे कि मेरे बड़े भाई की पत्नी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और उनके साथ भी बहुत बुरा कर रही है। वो उन्हें भी खाना नहीं देती है और उनको भी भला बुरा कहती है। और मेरी माँ मुझसे कह रही है कि तेरी भाभी ने हमें घर से निकाल दिया है। गुरुदेव, मेरी प्रेमिका भी आई है और मुझसे कह रही है कि वो मेरे जाने से बहुत दुखी है, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती किसी और से करवा रहे हैं। तो वो मेरे से पूछ रही है क्या वो किसी और से शादी कर ले। और गुरुदेव, मेरे मित्र भी आए हैं क्योंकि मैंने उनसे कर्ज ले रखा है और वो मुझसे अपना कर्ज मांग रहे हैं। वो मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। गुरुदेव, मेरे शत्रु भी आए हैं, लेकिन अब वो मुझे मानना नहीं चाहते क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है और मरे हुए को क्या ही मारना, और तुझे मारकर हम करेंगे ही क्या। गुरुदेव, मुझे एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने इसे खरीद लिया हो और उसमें मैं अपने माँ बाप के साथ रह रहा हूँ। मेरे माँ बाप बहुत खुश हैं और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। ये सब देखकर मेरे भैया भाभी मुझसे जल रहे हैं। वो मेरी खुशामदी कर रहे हैं। अब मैं अपने मित्रों में सबसे अमीर हूँ और अब मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और हम दोनों अब बहुत खुश हैं। गुरुदेव, कोई मुझे पीट रहा है, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद नहीं आ रहा। मैं चेहरा देखने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरुदेव, ये तो आप ही हैं। आप ही मुझे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी भीड़ लेकर कहाँ जा रहा है, अकेला चल। इसके बाद वो व्यक्ति
अपने ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में जा गिरा और उसने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं अंधा था जो अपने आप को अकेला समझ रहा था, पर आज मैंने वो भीड़ देख ली जिसे मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही था और मैं सोच रहा था कि मैं इतना बेचैन क्यों हूँ। अब मुझे समझ आया कि ये भीड़ मेरी बेचैनी की वजह थी। उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु ने कुछ भी नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से चले गए और वो व्यक्ति निरंतर ध्यान का अभ्यास करता रहा और फिर वो गुरु के पास आना छोड़ दिया। उस व्यक्ति को ध्यान करते करते पूरे 30 दिन हो गए थे। फिर 30 दिन बाद वो व्यक्ति गुरु के पास आया और उनसे आकर कहा कि गुरुदेव, जिन लोगों को मैं अपने साथ लेकर आया था उस भीड़ को आज सुबह ही मैंने विदा कर दिया है और अब मैं बहुत अकेला हूँ और बिल्कुल शांत हूँ। मेरे साथ आप भी नहीं हैं, मैं स्वयं भी नहीं हूँ। मुझे अब परम शांति महसूस हो रही है। अब मुझे लगता है कि जैसे जीवन में सारी समस्याएं समाप्त हो चुकी है। बहुत कुछ है पर फिर भी कुछ नहीं, बहुत हल्का लग रहा है। गुरुदेव उसकी बातें सुनकर मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अब तुम चाहो तो अपने इस अकेलेपन को लेकर वापस अपनी इस दुनिया में लौट सकते हो जहां पर तुम्हें किसी की जरूरत थी। अब तुम्हें किसी के भी साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम संसार में तो रहोगे, आसपास भीड़ भी रहेगी, लेकिन तुम इस संसार में अकेले रहोगे। चाहे तुम्हारे रिश्तेदार हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे शत्रु हो, चाहे समस्या कुछ भी हो, ये सारी चीजें तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। और अब तुम चाहो तो मेरे शिष्य भी बन सकते हो, क्योंकि ये मार्ग अभी अभी शुरू हुआ है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ जानना है और इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ जानना ही है, समेटना कुछ भी नहीं है, कुछ रखना नहीं है, अनुभव करना है। मार्ग अभी बहुत लंबा है, लेकिन तुमने शांति को प्राप्त कर लिया है और शांति इस मार्ग का मुख्य बिंदु है। गुरु की बातें सुनकर वो व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, अब मैं वापस उस संसार में लौटना चाहता हूँ जिससे मैं अभी तक भाग रहा था। अब मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता हूँ। जिन जिम्मेदारियों से मैं भाग रहा था अब मैं उन्हें निभाना चाहता हूँ। फिर वो व्यक्ति गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? उस व्यक्ति की बात सुनकर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि हाँ, जब मन शांत हो तो सब हो सकता है। फिर गुरु से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। और वो व्यक्ति गुरु का आशीर्वाद लेकर वापस अपने नगर लौट आता है और बहुत प्रसन्न रहता है। दोस्तों, हम सभी भी तो यही कर रहे हैं। हम इन संसार में किसी का साथ चाहते हैं कि कोई हमारे साथ रहे, हमें खुशियाँ दे। लेकिन जिन चीज़ों को हम पाने की इच्छा करते हैं वो चीज़ें हमें तब तक दुख देती है जब तक कि हम उन्हें पा ना लें। और जब हम उन्हें पा लेते हैं तो वो हमें फिर से दुख देने लगती है कि कहीं वो हमसे दूर ना हो जाए। और जब वो हमसे दूर हो जाती है तो हमें और भी ज़्यादा दुख देती है। वो बहुत गहरा दुख होता है। हम जीवन भर चीज़ों को पकड़ने में लगे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकेले रहना सीख लेता है वो अपने जीवन में बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे प्यार करता है या फिर कोई उसे नफरत करता है। वो तो अपनी दुनिया में मस्त रहता है। आपका साथ कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से दे ही नहीं सकता। सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। वो किसी न किसी स्वार्थ की वजह से हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जैसे उनका स्वार्थ पूरा होता है वो आपको छोड़कर चले जाते हैं और आप समझते हैं कि वो आपसे प्यार कर रहे थे। वो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे थे। इस दुनिया में आप अकेले ही आए हो और अकेले ही जाओगे। फिर आपको किसी के साथ की जरूरत क्यों है? क्यों आप ये कामना करते हैं कि हमें किसी का साथ चाहिए? दूसरों का साथ आपको दुख के सिवा कुछ भी नहीं देने वाला। अगर आपको जीवन में खुश रहना है तो अकेले रहना होगा। अकेले रहकर आप वो कर सकते हैं जो आपको करना है। जैसे आप किसी से उम्मीद करते हो कि वो आपका साथ देगा, तो ये समझ लेना कि वो आपका साथ तो नहीं देगा बल्कि आपकी हिम्मत और तोड़ेगा। आप अकेले रहकर जब कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य आपसे बिगड़ जाता है, तो आप उस समय उस कार्य को फिर से करने लगते हैं। यदि उस समय आपके पास कोई और रहे तो वो आपकी हिम्मत तोड़ेगा कि अरे भाई, ये तेरे से नहीं होगा, क्यों पीछे पड़ा है। लेकिन अगर आप अकेले रहोगे तो उस कार्य को कर लोगे। ये संसार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे निकल जाओ। इसीलिए लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं कि कहीं आप उससे आगे ना निकल जाओ। इसीलिए अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। देखना सफलता तुम्हारे कदमों में होगी, क्योंकि अकेले रहोगे तो आपकी हिम्मत को तोड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। इस संसार में सूरज भी तो अकेला चमकता है और वो अकेला होकर भी
पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान बना के रखता है। अगर वो भी सोचे कि मुझे किसी का साथ चाहिए तो फिर क्या ही होगा। शेर भी तो अकेला ही जंगल में घूमता है और सब उसकी इज्जत करते हैं। शेर तो नहीं सोचता कि उसे किसी के साथ की जरूरत है। किसी का साथ आपको कमजोर बनाता है, मजबूत नहीं। इसीलिए अकेले रहो, मजबूत रहो और खुश रहो। अकेले रहने वालों की इज्जत होती है। भीड़ में तो कोई भी चल सकता है। भीड़ में किसी को कोई नहीं पहचानता, सब बराबर लगते हैं। इसीलिए अकेले रहो, तभी आपकी एक अलग पहचान बनेगी। अकेले रहोगे तो खुश रहोगे, नहीं तो ये दुनिया आपको रुलाने के लिए जरूर बैठी है। अगर आप खुश हो तो ये दुनिया आपसे जलेगी, लेकिन अगर आप दुखी हो तो आपके आंसू पूछने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इस संसार की भीड़ आपसे आपकी खुशियाँ छीन लेगी। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना इससे दूर हो जाओ, और मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, आप इससे खुश हो जाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।